हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग से। उठ तो मैं जल्दी गई, 5 बजे मैं उठ गई थी। फिर ये मैंने बाद में क्लिप ली थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत अंधेरा था। मैंने सोचा कि एक क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, तो इसलिए मैंने ये क्लिप ली थी उस टाइम पे। तो उस टाइम लगभग टाइम हो चुका था 7 o'clock। उस टाइम मैं काम में लगी हुई थी इसलिए नहीं ले पाई। तो मैं थोड़ा सा ही काम से फ्री होते ही फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो ये बहुत ही अच्छा वेदर था, बिल्कुल सुकून से भरा एकदम। तो अच्छी वाइब्स आ रही थी, कोई शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल एकदम शांत माहौल था। ये हमारे घर के फ्रंट तो बिल्कुल सामने का है वो व्यू था। जब मैं उठी थी तो उस टाइम पे इतना अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। देखो ये फर्स्ट क्लिप ली थी मैंने किचन में आते ही। फिर उसके बाद कर दिया मैंने अपना काम स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ्रिज से दूध निकाल के रख दिया है गैस पे। आज है अमावस्या तो मुझे बनानी है खीर। उसके लिए सबसे पहले मैंने दूध रख दिया था। मलाई वगैरह कुछ नहीं निकालनी क्योंकि जो सुच्चा दूध होता है, ये दूध था कल का, तो कल मैंने उबाल के रख दिया था। तो इसमें मलाई वगैरह आ गई थी तो मलाई निकालनी नहीं थी, इसलिए ऐसे ही चढ़ा दिया था। तो साथ के साथ ही मैं सब्जी की भी तैयारी कर रही थी। मैंने पानी चढ़ा दिया था गैस पे दूसरे बर्नर पे। तो मैं बनाऊंगी सोयाबीन की बड़ी। एक साइड फिर मैंने आलू चावल भिगो दिए थे खीर के लिए। तो फिर जैसे ही मलाई मिक्स हो गई तो फिर मैंने डाल दिए दूध में चावल। उबालना नहीं था क्योंकि कल मैंने उबाल दिया था। बार बार ऐसे उबालने से क्या फायदा गैस फूक के। तो फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए। मम्मी अर्ली मॉर्निंग बैठती है ध्यान में। मम्मी सुबह सुबह ध्यान में बैठती है तो मम्मी भी उठने वाली थी। उससे पहले फिर मेरे को चाय वगैरह भी चढ़ानी थी। तो साथ के साथ ही मैं सारे काम कर रही थी। अब जो सोया बड़ी बनानी थी मेरे को, उसके लिए मैंने पानी गर्म किया था। तो वो पानी भी गर्म हो चुका था। मैं इसमें डाल दूंगी सोयाबीन की बड़ी और इनको थोड़ा उबाल के कर दूंगी गैस को बंद। दूध में चावल वगैरह भी डाल दिए थे, सोयाबीन की बड़ी भी डाल दी थी। तो मैं अब यहाँ पे कट कर रही थी प्याज, क्योंकि जो खीर बना रही थी मैं उसके वैसे हाथ नहीं लगाने थे प्याज प्यूज के। तो फिर अब मैं करने लगी हूँ सब्जी की तैयारी। आधा प्याज काटने के बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने चाय तो चढ़ाई नहीं। फिर मैंने चाय चढ़ाई तो फिर पानी गर्म करने के लिए रखा क्योंकि गर्म पानी पीते हैं ना सुबह सुबह। तो उसके बाद मैंने सारी तैयारी कर ली, वगैरह छान लिया, प्याज काट दिए थे, टमाटर भी काट के चॉपर में डाल दिए थे। तो ये तो जब मैं सब्जी में तड़का लगाऊंगी साथ के साथ ही हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चाय भी मैंने चढ़ा दी थी, मम्मी अभी तक उठी नहीं थी। पीने का पानी वगैरह और आटा गूंदने का पानी भी मैंने गर्म कर दिया। और बर्नर वाले गैस का यही फायदा होता है, 4 चीजें आराम से बन सकती हैं एक साथ, सारे काम झटपट से हो जाते हैं। वो चाय वगैरह मैंने दे दी थी, उनको भी दे दी थी। मैंने पी नहीं थी क्योंकि मेरा काम था बाकी। तो यहाँ पे जो मैंने पहले बर्तन थे वो भी धो दिए थे। सब्जी मैंने चढ़ा दी है, तड़का वगैरह हो रहा है मेरा। खीर भी मेरी बन चुकी है। ये मैंने दूसरे वाले बर्तन में पलट दी थी क्योंकि वो मुझे छोटा लग रहा था, इस वजह से मैंने इसमें डाल दिया। अब सेम आंच पर ये बन चुकी थी। तो फिर तड़का होने के बाद कुकर मैंने बंद कर दिया था। तो अभी मेरी सब्जी बनने वाली है, खीर भी रेडी हो चुकी थी और आटा मैंने गूंद। जब से ये गैस चूल्हा आया है ना, मेरे सारे काम आसान हो गए हैं जो भी गैस की। तो मुझे बहुत टाइम लगता था क्योंकि पहले 2 ही चूल्हे का गैस था। तो उसमें चाहे सब्जी बना लो या चाय बना लो, इसमें क्या है कि 4 काम है मैं आराम से कर लेती हूँ, टाइम से निपट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह भी सारे कर दिए थे और थर्मस वगैरह में पानी भर के रख दिया था गरम। पहले इनको धोया फिर पानी भरा इनमें। 7 बजे से पहले मैंने सारा काम अपना निपटा दिया था। ये देख दिन बिल्कुल निकल चुका है। तो फिर उठ गई थी। साथ में मैंने सानवी को फीड करवाया और चाय वगैरह भी पी ली। तो ये देखो कपड़े मेरे आज भी धुलेंगे क्योंकि आज अमावस्या, मत्था वगैरह टेका है। तो आज के दिन हमारे नहीं धोते। अब गई कल पे बात, कल तो चाहे जो भी कुछ हो जाए पर कपड़े बिल्कुल ही धोने हैं। और यहाँ पे मेरा व्लॉग हो रहा था अपलोड। जब सानवी को फीड करवाया तो मैंने वंशु को भी उठा दिया था स्कूल के लिए। उसके बाद से कि मैंने वंशु के लिए रोटी व वो रेडी होके बाहर टीवी देख के खा रहा है खीर। पापा ने जोत वगैरह लगा दी थी। तो अभी उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्रश, क्योंकि उसका लंच वगैरह सारा मैंने तैयार कर दिया था और इनकी भी हो चुकी थी ब्रश करके बढ़ते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। ब्रश करने के बाद ये छोड़ के आए वंशु को स्कूल में। और फिर मेरे ब्रश जैसे ही मैंने ब्रश की वैसे ही दूध वाले की बज गई थी बैल। तो फिर मैं लेके आई
दूध दूध मैंने लाके गैस पे रख दिया है। और अब ये जो बर्तन है इनको करूँगी मैं वॉश फटाफट से, इतने मेरा दूध हो जाएगा गरम। और दूध मैंने सिम आंच पे रख रखा था, दूध भी गर्म होता रहेगा और फिर मैं झाड़ू भी लगा लूँगी साथ के साथ। मैं तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ अपने साथ। और ये चूल्हा मैंने वैसे नहीं लिया था क्योंकि मेरा पहले वाला जो था वो सिंपल था और फिर वो डाउन हो चुका था, बिल्कुल धीरे धीरे चलने लग गया था। तो उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, ये मुझे इमरजेंसी में लेना पड़ा था। बट इसके आने के बाद सारे काम आसान हो गए हैं मेरे। तो ये मेरी लाडो रानी जहाँ भी बैठते हैं वहीं पे अपनी सॉक्स निकाल देती है। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कमेंट करके। तो इसको मैं यहाँ पे बेला फुसला के सॉक्स पहना रही थी और शूज पहना रही थी। और यहाँ पे इसकी नौटंकी देखो, कभी बोल रही थी मम्मा यहाँ से फंस गई, कभी भी बोल रही थी मुझे नहीं पहननी। ऐसे नौटंकी करती है ये। मेरी लाख कोशिश के बाद भी इसने शूज नहीं पहने। मैंने ऐसे भी बोलते कि पीटी कर दूंगी तो फिर भी नहीं पहने। दूध हो चुका था गर्म तो फिर वो बोले कि मुझे खाना है खाना, तो फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया। तो वो खा पी के ड्यूटी चले गए थे, तो यहाँ पे खा रही है ये। हमारे तीनों के लिए ही बनाया था मैंने क्योंकि पापा गए थे बाहर, मम्मी के लिए, मेरे लिए और इनके लिए ही बनाया था। तो अब मुझे आज उतारना था थोड़ा सा जाला, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था मुझे सब जगह, तो आज मैं उतारूंगी जाला। ज़्यादा घर को गंदा नहीं होने देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करती रहती हूँ क्योंकि फिर मेरे अगर मैं ज़्यादा करती हूँ तो फिर मेरे कमर में दर्द हो जाता है इंजेक्शन की वजह से। तो इसलिए मैं अपना थोड़ा थोड़ा ही कर देती हूँ। पेन वगैरह भी इसी के साथ साफ कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है। बस पोछा लगाती हूँ जब जब भी चलाती हूँ मैं फ़ैन को। यहाँ का करने के बाद फिर मैं उतारूंगी बाहर का। ये करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। उनको भी गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, जैसे कि एकदम से जाते हैं तो उस टाइम पे मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, देख लेती हूँ कि कितनी देर में जाएंगे तो फिर या तो पहले या उनके जाने के आधे घंटे बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। अगर एकदम जाने के बाद झाड़ू लगाओ तो अशुभ होता है, ये अशुभ माना जाता है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। तो आप सभी भी, ये रियलिटी है, ये कोई झूठ नहीं है, आप आजमा कर देखना, बिल्कुल सच्ची बातें हैं ये। पहले मैं भी नहीं बिलीव किया करती बट अब जैसे ही मेरे ऊपर बीतती है तो होने लगा है। तो जब के बाद मैं इग्नोर करने लगी हूँ। तो उसके बाद फिर अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो सानवी खेल रही थी ऊपर अपने दादू के पास, वो बैठे थे धूप में। तो खाना पीना खा पी के तो धूप में बैठ जाते हैं ऊपर। अच्छी धूप निकल रही थी, हवा भी नहीं चल रही थी। तो मैं अब लगाऊंगी पोछा। आज मैं नहलाऊंगी नहीं उसको क्योंकि कल नहलाया था, तो एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ मैं दोनों बच्चों को। बड़े कुछ ज़्यादा ही हो रखे थे तो इसमें आ नहीं रहे थे, बिल्कुल बुरी तरह ही फंसे हुए थे। तो वंशु के पापा जब भी कुछ निकालते हैं तो ऐसे बुरा हाल कर देते हैं इसका। तो मैंने ये सारे कपड़े बेड पे ही डाल दिए थे, अब इनको अच्छे से लगाऊंगी मैं बाल्टी में। और मुंडे वगैरह भी झाड़ के मैंने बेड के ऊपर ही रख दिए थे। फिर फ्लोर एकदम से खाली हो जाता है ना, तो अच्छे से पोछा लग पाता है, सारा क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मेरा पोछा लग चुका था और ऊपर का भी सारा साफ कर दिया था मैंने। किचन वगैरह सारा सब कुछ क्लीन हो चुका है। बाहर का भी पौड़ी वगैरह सारा कर दिया था। फिर मैं नहाई, नहाने के बाद फिर आ गई थी सानवी। फिर उसके साथ की मैंने थोड़ी सी मस्ती। ऑरेंज दिया? हाँ। तो फिर ऑरेंज देने के बाद फिर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं फिर? थैंक यू। थैंक यू। सानवी गुड गर्ल है भाई, सानवी ने थैंक यू बोल दिया है ना मम्मा को। मम्मा ने ऑरेंज दिया है ना आपको? देखो ऑरेंज दिया। हाँ जी। आप तो आप तो आप तो ऑरेंज खाती नहीं। मैं नहीं खाती ऑरेंज। फिर ये शाम का टाइम है 6 o'clock के पास। तो वंशु आ चुका था ट्यूशन से, तो फिर मैं इसका शाम को ही जो स्कूल में करके आता है और जो ट्यूशन पे करके आता है वो काम चेक करती हूँ। और उसके बाद बनाऊंगी फिर मैं रोटी रात की। शाम का मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ऐसा शूट करने का कुछ काम था नहीं। सब्जी वगैरह भी मैंने सुबह ही बना ली थी, तो अब सर्दियों में वही खा लेते थे हम, 2 टाइम आराम से काम चल जाता था। काम चेक करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए। तो रोटी मैंने यहाँ पे बना दी थी, पापा ने खा ली, वंशु खा रहा था, मम्मी खा रही थी। और यहाँ पे मम्मी ने बनाई थी ये वाली चटनी देसी, और बिल्कुल अच्छी लगती है ये, तो आप लोग भी ट्राई करना। सिंपल लस्सी वाली चटनी है ये। अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। और अंधेरा हो चुका है, वो अभी तक नहीं आए हैं।
इसी के साथ वो लोग का करते पे यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।